स्टूडेंट्स इमेजिन करो आपके पास एक मैजिकल सरफेस है जो किसी भी चार्ज को सराउंड कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम बिना किसी लेंदी कैलकुलेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? व्हाट इफ़ आई टेल यू कि एक सिंगल लॉ वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो क्यों होता है सब एक्सप्लेन कर देता है। येस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। अगर आप क्लास 12th बोर्ड या जेईई प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक से डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं। गॉस लॉ को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स E डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ पर E फ्लक्स हमारा फाई से डिनोट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया A, और एंगल जो आपका है ये किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल है। एरिया वेक्टर मतलब कि अगर ये सरफेस है और यहाँ से फील्ड लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से पास हो रही है, तो इस एरिया पे एक नॉर्मल वेक्टर बनेगा। किसी भी हम सरफेस पे एक नॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं जिसको हम एन से लिख रहे हैं, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एन के बीच का एंगल हमारा थीटा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक विंडो है और सन की जो डायरेक्ट रेज है वो डायरेक्ट इस विंडो के अंदर आ रही है, तो जब सन विंडो के सामने होगा तो मैक्सिमम लाइट जाएगी। अगर ऐसे आएगी तो मैक्सिमम सनलाइट अंदर जाएगी, और अगर सन यहाँ पर पहुँच गया तो इस एंगल पे हमारी लाइट कम जाएगी, और अगर सन हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इस एंगल पे हमारी लाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर मिनिमम जाएगी, इस एंगल पे मैक्सिमम जाएगी, और इस एंगल पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट फ्लक्स के लिए होता है। इसमें पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, ज़ीरो फ्लक्स कैसे हम समझेंगे? कोई भी सरफेस है, अगर इस सरफेस से फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा। नेगेटिव फ्लक्स होगा अगर किसी सरफेस के अंदर लाइट जा रही है, मतलब फील्ड लाइंस जा रही है, उसको हम नेगेटिव फ्लक्स कहेंगे। और ज़ीरो फ्लक्स कब कहेंगे? कि अगर एक सरफेस है और फील्ड लाइन हमारी पैरेलली है, इस केस में हमारी ज़ीरो फ्लक्स जाएगी। अगर हम इस टॉपिक को फॉर्मूला से समझें तो हमारा फॉर्मूला था E डॉट डी ए कॉस थीटा। फॉर्मूला है हमारा E डॉट ए कॉस थीटा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स में क्या हो रहा है? थीटा हमारा क्या बन रहा है? नॉर्मल वेक्टर और फील्ड के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 0 डिग्री का। इसमें भी 0 डिग्री है, बस ऑपोजिट है तो हम इसको 180 डिग्री कह सकते हैं। एन वेक्टर हमारा ये है, फील्ड हमारी अंदर की तरफ है। कॉस 0 और कॉस 180 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस 0 और कॉस 180 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, कॉस 180 डिग्री की हमारी -1 होती है। अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें तो इस केस में पॉजिटिव में क्या फ्लक्स आएगी? E डॉट ए, और इस केस में क्या आएगी? फ्लक्स इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट ए। और ज़ीरो फ्लक्स में हम कैसे कह सकते हैं? एन वेक्टर हमारा ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे जा रहा है, और इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो फ्लक्स E डॉट ए कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो फ्लक्स हमारा 0 हो गया। अब हम समझते हैं क्लोज सरफेस क्या होता है। क्लोज सरफेस, जो सरफेस किसी भी वॉल्यूम को कंप्लीटली एनक्लोज कर ले उसको हम क्लोज सरफेस कहते हैं। जैसे कि स्फेयर, क्यूब या सिलेंडर, ये सभी एग्जाम्पल क्लोज सरफेस के हैं। इसी को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। अब हम समझते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगी
वो कितनी होगी, इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज। इसको हम लिखते हैं ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकल रही है, जितना चार्ज किसी एक सरफेस में एनक्लोज है। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नेट चार्ज क्यू एनक्लोज और एप्सिलॉन परमिटिविटी हो गई हमारी। अब फिजिकल मीनिंग क्या है लॉ का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज। किसी भी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है इस पे डिपेंड करेगा, बाहर क्या चार्ज है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। शेप और साइज़ कंडक्टर का मैटर नहीं करेगा, क्या शेप है क्या साइज़ है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा किसी भी क्लोज सरफेस का, कितना उसके सरफेस में चार्ज एनक्लोज है बाय एप्सिलॉन। हमेशा याद रखना किसी भी सरफेस के अंदर का चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, बाहर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसकी एप्लीकेशंस। यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेशंस आती हैं, उसको हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इन्फानाइट लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे उसको लिखेंगे लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर। लैम्डा हमें पता था लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, और आर होगा किस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि वायर हमारा सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करेगा, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी हमारा सिलेंड्रिकल होगा। और जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक होती चली जाएगी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट में हम एक बॉक्स बनाते हैं एक शीट के ऊपर, मतलब शीट ऐसे है, वो बॉक्स ऐसे और ऐसे आता है। इसको हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा इस केस में, डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। नेक्स्ट है स्पेरिकल शेल के लिए। स्पेरिकल शेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी निकालते हैं और बाहर भी निकालते हैं। इसको लिखते हैं Q 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटसाइड केस के लिए है, और अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। इसको हम डेरिवेशन में करेंगे। अब आप ये ध्यान रखो, ये ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। इन तीनों केसेस की डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी गॉस लॉ की, कि ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कंट्रीब्यूट करेगा, बाहर का चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। किसी भी शेप के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है वहाँ पर हेल्पफुल है, जहाँ इरेगुलर है वहाँ हेल्पफुल नहीं है गॉस लॉ। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।